कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में कूदे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कर्नाटक के अलग अलग शहरों में चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी इसी सिलसिले में कर्नाटक के मांड्या जिले में रोड शो करने पहुंचे और उसके बाद जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि 9 साल में देश बदला, 6 साल में यूपी से अपराध हुआ आउट और अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रियंका गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया। प्रियंका ने चिकमंगलूर जिले के श्रृंगेरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया और कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक केस लगाकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया था, आप उन्हें संसद में वापस लाएं। प्रियंका ने कहा कि आज उनके पोते राहुल पर भी फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। मैसूरू में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो डोसा बनाते हुए नजर आ रही हैं। अपराध की दुनिया का जाना माना नाम आनंद मोहन के जेल के बाहर आने के बाद बिहार में बाहुबलियों की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। आनंद मोहन के रिहा होने से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। दरअसल सीएम नीतीश के रहम से ही आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने जेल के नियमों में बदलाव किया। आनंद मोहन पर तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप है और उसी मामले में वो जेल में बंद थे। जी कृष्णैया की पत्नी इस फैसले से काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सेम जेंडर मैरिज का मामला संसद पर छोड़ देना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को बताया कि कोर्ट एक बेहद जटिल मुद्दे से निपट रहा है और इसका सामाजिक प्रभाव काफी गहरा है। तुषार मेहता ने कहा कि इसका कई अन्य कानूनों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर समाज में और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में भी बहस की जरूरत होगी। केरल में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, उस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद के कई सारे पोस्टर चिपका दिए। पलक्कड़ स्थित शोरनूर स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद वीके श्रीकंदन के पोस्टर चिपका दिए। बाद में आरपीएफ के जवानों ने पोस्टर हटाकर मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को ट्रेन में पोस्टर लगाने के लिए नहीं कहा गया था। वहीं सांसद श्रीकंदन ने भी कहा कि उनकी जानकारी के बिना ही ये पोस्टर लगाए गए। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ पहुंचकर पीएम मोदी ने बादल को श्रद्धांजलि दी। बादल का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां कल शाम 7:42 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय दोबारा दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनी गई हैं। इस पद के लिए आज ही वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी शिखा राय और डेप्यूटी मेयर पद के कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। 22 फरवरी को हुए चुनाव में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी। तब उनका कार्यकाल केवल 38 दिन का था, जो अब खत्म हो रहा है और इसी वजह से मेयर के चुनाव दोबारा हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली एमसीडी का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। मामले में आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि ओछी राजनीति करने का उनका ये तरीका है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस तरीके के मुद्दों को उठाने का कारण यह है कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सनकी व्यक्ति
हथियार और पेट्रोल बम लेकर घुस गया। आरोपी के हाथ में पिस्टल और पेट्रोल बम था और इसी का डर दिखाकर उसने क्लास में बच्चों को बंधक बना लिया। इसके बाद वहां पहुंचे एक पुलिस वाले ने किसी तरह इस व्यक्ति को पकड़ा और सभी बच्चों को सुरक्षित क्लास से बाहर निकाल लिया। पुलिस अब हथियार लेकर घुसे व्यक्ति से पूछताछ कर रही है।